आज गुरुद्वारों में पूरा देश देखता है। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप गुरुद्वारों से सीखा होता, सरदार जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे सीखा होता, मानवता का पाठ पढ़ाया होता, ये आधुनिक भारत के जयचंद भस्मासुर प्रधानमंत्री अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इतिहास साक्षी रहेगा। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। क्यों, आखिर क्या बेचैनी है प्रधानमंत्री की और उनके मंत्रिमंडल की? कहते हैं कि कानून किसानों के हित में है, देश का पूरा किसान सड़कों पर है। क्या अन्ना हजारे को भी मोदी जी, जिसके कारण आज शासन सत्ता में आए हैं, आप देशद्रोही खालिस्तानी कहोगे? शर्म नहीं आती? अन्ना हजारे ने खुले मन से समर्थन किया है कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। अगर मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो वो आंदोलन उनके जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। वो आंदोलन को समर्थन करने की बात की, पूरे देशवासियों से अपील की कि सभी लोग जाति धर्म को त्याग कर देश में जो किसान आज ठंड के मौसम में बॉर्डरों पर हैं, टिके हुए आंदोलन कर रहे, उनके प्रति अपनी समर्थन जाहिर किया और जो किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, ये अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं, तो किसान अपनी मर्जी से अनाज भी नहीं बेच सकता क्या? ये बताइए। ये तो अपनी मर्जी से पूरा देश बेचने में लगे हैं। रेलवे से लेकर एयर इंडिया से लेकर BSNL से लेकर MTNL तक हर एक चीज़ का नीलामी कर दी और देश के किसान को अपनी मर्जी से अनाज नहीं बेचने दे रहे हैं। ये देश का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर इस देश के किसान को आतंकवादी कहता है, जब इस देश का संविधान, इस देश का लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए गलत टिप्पणी करें, तो उस नेता को कैसे अधिकार है कि वो किसानों को आतंकवादी कहे? उसके पास क्या प्रूफ है? विदाउट प्रूफ वो इस देश के किसानों को आतंकवादी कह रहा है, टेररिस्ट कह रहा है? और अगर असल में कोई टेररिस्ट और आतंकवादी हैं तो वो इस देश के नेता हैं, जो इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं और इस देश के टुकड़े कराते हैं। ये ऐसे लोग हैं, कभी अपनी बीवी को छोड़ते हैं और कभी कांधार तक जाकर आतंकवादियों को छोड़कर आते हैं। ये ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर। ये देश के किसान, हर एक नेता ये तो गिना देता है कि देश के किसान को सब्सिडी मिलती है, देश के किसान को ये मिलता है, वो मिलता है, पर ये नहीं देखते उसको किस मजबूरी से मिलता है। अगर देश के किसान के खेत में बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो उसका घर और परिवार कैसे पलेगा? उसके पास यूँ तो है नहीं कि वो भी अंबानी की तरह ट्रेन चलाने लगेगा, या अंबानी जैसे जिस तरीके से अंबानी को सारा कुछ दे दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने, उसके भी हाथ में कुछ दे रखा हूँ। आप देश के किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट होता है, उसकी तरीके से आप इन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं उन्हीं के खेत में। लेकिन देश का किसान हरगिज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। और वो लोग जो इस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं लगातार, वो लोग जो कह रहे हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, आप लोग चंद पैसे के खातिर अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। देखें कौन था? तो 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। आज देश में देश इतिहास देखा है, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये काले चोर गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों ने लूटा है। ये अखंड भारत को खंड खंड करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाए और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। यही वो लोग हैं। वो लोग वो हैं जो भगत सिंह जब जैसे क्रांतिकारी के खिलाफ केस लड़ने वाला कौन था? सूर्य नारायण। उनके खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? आज देश पूछता है भारत। ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को, आवारा कुत्तों को यह नहीं समझ में आता है कि आप आइए, किसानों के बीच में आइए, देश की जनभावना क्या कहती है ये दिखाते हैं, गलत सलत प्रचार करते हैं। किसान देश के ही लोग हैं। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक रहेगा, एक है।